नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की बात करते हैं गेंदा के फूलों की। तो गेंदा की अगर बात करें तो ये 2-3 कलर में आपको मिल जाएगा, जिसमें से 2 कलर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये येलो कलर का है और दूसरा जो फूल है हमारा ये ऑरेंज कलर का है। तो आज इस वीडियो में आपसे गेंदा से जुड़ी कुछ बातें आपसे शेयर करूँगी। आगे आने वाला जो सीज़न है पूजा का, दिवाली, दशहरा, हर चीज़ में हमें फूलों की ज़रूरत होती है। तो गेंदा के फूल एक ऐसे हैं जो हर पूजा में यूज़ किए जाते हैं। सभी देवी देवताओं को पुष्प अगर हम चढ़ाते तो बहुत ही शुभ रहता है। तो मैं आज आपको ये प्लांट दिखा रही हूँ और ये सारे जो प्लांट्स हैं ये सीड से ग्रो किए हुए हैं। जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि मेरे गार्डन में प्लांट्स ग्रो नहीं होते थे, तो ये मेरी सिस्टर ने एक छोटे से करवा के, जो करवा चौथ के बाद जो करवा निकलता है उसमें उसने सीड्स ग्रो करके दिए थे। बहुत छोटी छोटी सैपलिंग थी, कम से कम 30-40 रही होंगी। तो जब वो थोड़ी सी बड़ी हो गई तो मैंने उन्हें 4-4, 5-5 के गुच्छे में लेकर उसको बिल्कुल जड़ से पूरी तरीके से नहीं निकाला, क्योंकि वो उसमें प्लांट तो ग्रो हो गए, लेकिन अब टास्क था या तो उस मटकी को फोड़ दिया जाए। लेकिन मैंने उसमें पानी डालकर और जब उसको 4-4, 5-5 के ग्रुप में लगाया तो मेरा कोई भी प्लांट देखिए ख़राब नहीं हुआ। और आज इसकी ग्रोथ देखिए, इतनी लंबी लंबी बड़ी, और इतनी इसकी स्टेम्स अब इतनी सॉलिड हो गई है कि पूरी मई जून की जो गर्मियाँ थी उसको इन्होंने, हालांकि ऊपर से कभी कभी ये पक्षी इसको काट देते हैं, ये देखिए गिलहरी भी काट देती है, लेकिन उसके बावजूद भी प्लांट पे किसी प्रकार का असर नहीं हुआ और ये प्लांट बिल्कुल हरे भरे घने हैं। तो अगर आप भी इस प्लांट को लगाना चाहते हैं तो बहुत ही इजी तरीका है, सीड से आप इसे लगा सकते हैं। लेकिन एक और तरीका मैं बताती हूँ आपको कि अगर आपका प्लांट पुराना हो गया है, नए प्लांट की अगर आप कटिंग लगाएंगे तो बहुत सॉफ्ट होती है, वो नहीं लगती। लेकिन गेंदे की आपने हमेशा देखा होगा कि आप कहते होगे कि हम कटिंग लगाते हैं लेकिन हमारी ख़राब हो जाती है। तो जब भी आपको कटिंग ग्रो करनी है तो जो मैच्योर प्लांट हो, कम से कम 5-6 महीने के लिए वो सरवाइव कर चुका हो प्लांट आपके गार्डन में, तब आप उसकी कटिंग ग्रो कीजिए। तो जैसा मैंने अभी आपको दिखाया कि वो कटिंग मेरी हुई तो बहुत 2-3 सक्सेसफुल है, लेकिन वो भी अब इतने बड़े हो गए तो कहना मुश्किल है कि कहाँ पर है वो कटिंग्स। दूसरा तरीका है इसको इस तरीके से, ये तो अभी मेरे पूरी तरीके से ड्राई नहीं हुए हैं फ्लावर, आप इसको 2-3 दिन छाए में सुखा लीजिए और उसके बाद ये इस तरीके से, जो इसके ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं ये सीड्स हैं। क्योंकि अब गेंदे का ही सीज़न है, अगर आप इसे अभी से ग्रो करेंगे तो अब ये कब ग्रो होंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन यह है कि जब तक वो प्लांट ख़राब होंगे, क्योंकि गेंदा भी बहुत ज़्यादा टाइम तक गार्डन में नहीं बना रहता, सूख जाता है। तो बस आप पूजा के फूलों को इधर उधर नदियों में डालने से अच्छा है, क्योंकि नवरात्रे में बहुत सारे फूल निकलते हैं, तो आप इस तरीके से डाल दीजिए। इसके 2 फ़ायदे होंगे, अगर आपके प्लांट ग्रो हो गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी हुए तो ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। आप इसको इसमें देंगे अपने किसी भी गमले में। और गेंदे के लिए आपको कभी भी अलग से कोई पॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो पॉट है उसके साइड में मिट्टी है, आप उसको डाल दीजिए, थोड़ा सा मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए और इस तरीके से स्प्रिंकल कर दीजिए। हल्की छाएँ, हल्का पानी और हल्की धूप में ये प्लांट्स अच्छे से अपने आप ही ग्रो हो जाएंगे। और दूसरा, अगर आप इसका फर्टिलाइज़र लिक्विड बनाना चाहते हैं तो उसको 2 दिन के लिए पानी में डिप करके रख दीजिए और फिर वो पानी अपने, इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा आप इस तरीके से डाल दीजिए। आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाइए, मैंने आपको जस्ट ये, क्योंकि ट्रांसपेरेंट ग्लास है इसलिए आपको दिखा रही हूँ। मैं इस तरीके से फूलों को तोड़ के उसमें पानी भर के और एक दालचीनी का टुकड़ा डालकर, और 2 से 3 दिन में बहुत ही अच्छा, ये इसको पेस्टिसाइड भी आप कह सकते हैं और फर्टिलाइज़र भी कह सकते हैं। अगर आप इसको छान कर यूज़ करना चाहते तो कीजिए, क्योंकि मैंने तो जस्ट आपको दिखाने के लिए बनाया है इसलिए बिना छाने ही डाल दिया। लेकिन आप जब इसका उपयोग करें तो इसको छान कर कीजिए। और कटिंग की बात करें दोस्तों तो देखिए, लगाई थी कटिंग और कटिंग भी हरी भरी हो गई थी, लेकिन बीच में इतनी गर्मी पड़ी कि ये छोटे से प्लांटर में कटिंग, आप देख सकते हैं कि इसकी रूट तो निकल आई थी, लेकिन बीच में इतनी गर्मी पड़ी और ये कह सकते हैं कि इनको पानी ढंग से नहीं मिल पाया, तो ये 2 कटिंग्स जो है ये मेरी ख़राब हो गई। लेकिन जो कटिंग्स मैंने छत पे रखी थी, जिनसे निरंतर कह सकते हैं कि पानी, धूप, हवा सब मिलती रही, उसके बावजूद भी ये कटिंग ग्रो हो गई है। तो अब अगर हम बात करें कटिंग की, ये देखिए ये आधी तो सूख गई है, लेकिन फिर भी इसमें नई नई ग्रोथ हो रही है, यानी कि ये कटिंग लग गई है।
तो दोस्तों इस तरीके से सिंपल तरीके से, लेकिन आपने देखना है कि ये जो कटिंग आप देख सकते हैं कि वुडी हो रखी है, थोड़ा सा इसकी जो स्टेम्स है वो एक लकड़ी की तरीके से हो रखी है, और आप इसको इस तरीके से थोड़ा सा करके अभी और एक शार्प कट देके इसको जहाँ भी आपकी छोटा सा प्लांटर हो उसमें आप इसको सिंपल तरीके से ग्रो कर दीजिए। तो ये कटिंग से भी इजीली लग जाता है और बहुत ही सुंदर फूल है और फुल सनलाइट का है। पानी जितना पानी उतनी ही धूप। बस आपको इसका जो ख्याल रखना है वो ये रखना है कि जब भी ये प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इसकी पिंचिंग कर देनी है। तो ये पिंचिंग करने से आप देख सकते हैं कि प्लांट कितना घना हो जाता है। और आगे आने वाला सीज़न सर्दियों में तो अब इसमें भर भर के फ्लावर आने वाले हैं। तो अगर ये पुराने प्लांट की बात करूं तो अब इन प्लांट्स पे हमें फर्टिलाइज़र का ही काम करना है। तो कुछ ही समय में, अभी तक तो इसमें कोई फ्लावरिंग नहीं हुई है दोस्तों, लेकिन आगे आने वाले समय में जब इसे फर्टिलाइज़र मिलेगा तो जब ये प्लांट इतने हरे भरे, तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपका प्लांट हरा भरा है तो एक समय आने पर ये फ्लावर ज़रूर देगा। आप ये प्लांट मेरा देखिए, ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था और आप इस स्टेम्स देखिए, इसकी जड़ें रूट्स देखिए बिल्कुल कितनी निकल कर आ गई है। तो इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है ये, और सबसे आसान तरीका तो वही है कि फ्लावर सूख जाए और आप अपने इसके प्लांट के जहाँ भी आपको जगह मिल रही है पॉट में आप इसको स्प्रिंकल कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।